सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं अपने घर पर सुल्तानपुर में हूं और कल रात से एक बयान सुनकर पीड़ित हूं, दुखी हूं। देश के करोड़ों हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुलेआम गाली दे रहा है, जयचंद की औलाद कह रहा है। देश के करोड़ों हिंदुओं को गद्दार कह रहा है। देश के करोड़ों हिंदुओं को हराम और आगे का शब्द मैं बोल नहीं सकता, आपके चैनल पर ऐसी भाषा से प्रयोग कर रहा है। जयचंद की औलाद कह रहा है, मुसलमान की औलाद कह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, जेपी नड्डा जी से, क्या जो दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या? जो पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या? जो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो गद्दार है क्या? जयचंद की औलाद है क्या? मुसलमान की औलाद है क्या? जो क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है, वो गद्दार है क्या? जो वैश्य बीजेपी को वोट नहीं देते वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है क्या? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी आपसे, आपका ये विधायक इस प्रकार के बयान दे रहा है और अब तक आप खामोश हैं करोड़ों हिंदुओं के अपमान पर। देश के करोड़ों हिंदुओं को गाली दी जा रही है और आप सारे लोग खामोश हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हम अपने मां बाप की नाजायज औलाद हो गए। भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान हमें अपने मर्जी से वोट देने का अधिकार देता है। देश का निर्वाचन आयोग हमें अपने मर्जी से वोट देने का अधिकार देता है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देगा वो जयचंद की औलाद हो जाएगा, वो मुसलमान की औलाद हो जाएगा, वो गद्दार हो जाएगा और आगे का शब्द तो बोल ही नहीं सकता मैं। हराम, हराम, इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मैं भारत के निर्वाचन आयोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि कोई भी मतदाता अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं और वो हिंदू हैं, दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, सवर्ण वर्ग से आते हैं। वो सब गद्दार हैं, वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है। क्या इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी? मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, गद्दार वो लोग होते हैं जो बच्चों को नमक रोटी खिलाने का काम करते हैं। सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलाने वाले गद्दार होते हैं, अस्पताल का पैसा खाने वाले गद्दार होते हैं, देश की संपत्ति बेचने वाले गद्दार होते हैं। वो लोग गद्दार होते हैं जो कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग गद्दार होते हैं। वो जयचंद की औलाद होते हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने भारत के
मुख्य चुनाव आयुक्त को यह पत्र लिखा है और देश के करोड़ों हिंदुओं को गाली दिए जाने के खिलाफ मोदी जी, जेपी नड्डा जी और आदित्यनाथ जी से स्पष्टीकरण मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक राघवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। इसको लेकर मैंने ये पत्र लिखा है और मैं पूछना चाहता हूं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी से कि आप कृपा करके बताइए, क्या करोड़ों हिंदुओं को इस प्रकार गाली देने की छूट आपने दी है? आप बताइए कृपा करके, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप बताइए, क्या जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? वो जयचंद की औलाद है क्या? वो मुसलमान की औलाद है क्या? क्या वो हराम, आगे का शब्द फिर कह रहा हूं नहीं बोल सकता, ऐसी गालियां दे रहे हैं आपके लोग? देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। अरे हम अपने मां बाप की औलाद हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। एक नहीं 1000 बार इस बात को कह रहा हूं। मैं अपनी पिता की औलाद हूं, अपनी मां का औलाद हूं और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं अपनी मां बाप की औलाद हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। वो खुशी दुबे की मां अगर वो बीजेपी को वोट नहीं दे रही है तो वो गद्दार है। वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर आपकी सरकार ने करा दिया, उनके घर के लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो वो गद्दार है। वो ब्राह्मण समुदाय के लोग जिनके ऊपर आपकी सरकार ने अत्याचार किया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे गए, वो किसान जो सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, वो कोरोना की महामारी में नदी के घाट पे जो लाशें पाई गईं, उनके परिवारों के लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो क्या वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है? मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के सभी हिंदू मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं, इस गाली को, इस अपमान को अपने वोट की ताकत से जवाब देने का काम कीजिएगा। मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी। आपका प्रश्न? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये बात कही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव में उतरी तब से तुष्टिकरण की नीति पर काम करती है। तो क्या ये पहला बयान है जिसको आप निंदा कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत से बयान आते रहते हैं। नहीं, ऐसे बहुत से बयानों को मैंने पहले भी निंदा की है, लेकिन क्योंकि देश का संविधान और चुनाव आयोग हमको निष्पक्ष मतदान की छूट देता है। भारत का निर्वाचन आयोग कहता है कि आप स्वतंत्र होकर किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट दे सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश का संविधान और भारत का निर्वाचन आयोग कह रहा है। तो क्या किसी दल के नेता, क्या भारतीय जनता पार्टी वालों को यह कहने का अधिकार है कि करोड़ों हिंदुओं को हम गाली देंगे जो वोट नहीं देंगे बीजेपी को, और जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो मुसलमान की औलाद है क्या? वो जयचंद की औलाद है क्या? इस देश में बहुत बड़ा दलितों का वर्ग है जो बीजेपी को वोट नहीं देता। बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। बहुत सारे वैश्य समुदाय के लोग, कायस्थ समुदाय के लोग, सवर्ण समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते और वो हिंदू हैं। तो क्या वो जयचंद की औलाद है? क्या वो मुसलमान की औलाद है? मैं पूछना चाहता हूं, गद्दार कौन है? क्या बच्चों को, हमारे बच्चों को नमक रोटी खिलाने वाले वो गद्दार नहीं है? देश की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने वालों को क्या कहा जाता है? आप बताइए मुझे। तो इसलिए मैंने ये चुनाव आयोग को शिकायत की है कि इसका संज्ञान लें और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करें। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय जेपी नड्डा जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से इसका स्पष्टीकरण मांगे, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट क्यों दिया और अब तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की।